दोस्तों, क्या भारत ने ऐसा फैसला लिया है जो कुछ लोगों को चुभ सकता है? क्या युद्ध के समय देशों की प्राथमिकता बदल जाती है? और क्या दोस्ती और कूटनीति के बीच संतुलन बनाना आसान होता है? आज की कहानी इसी सवाल से जुड़ी है। पिछले कुछ समय से पश्चिम एशिया में तनाव चरम पर है। इजराइल और ईरान के बीच हालात बेहद गंभीर है। दोनों तरफ से हमले और जवाबी कार्रवाई की खबरें आ रही है। कई अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों का मानना है कि यह टकराव कुछ समय तक जारी रह सकता है। इस संघर्ष में आम नागरिकों को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। घायल लोगों की संख्या बढ़ रही है और अस्पतालों पर दबाव है। इसी बीच खबर आई कि इजराइल ने भारत से आपातकालीन मेडिकल सप्लाई की मांग की। भारत, जो दुनिया में जेनेरिक दवाइयों का बड़ा सप्लायर माना जाता है, भारत ने इजराइल को दवाइयों की एक बड़ी खेप भेजी। अब सवाल उठता है, क्या भारत ने ईरान को भी ऐसी मदद दी? रिपोर्ट्स के मुताबिक फिलहाल ईरान की ओर जाने वाली कुछ शिपमेंट रोकी गई है। तो क्या यह सिर्फ मानवीय सहायता का मामला है या इसके पीछे कूटनीतिक कारण भी हो सकते हैं? विशेषज्ञों का मानना है कि यह युद्ध के समय हर देश अपने राष्ट्रीय हितों और सुरक्षा को प्राथमिक देता है। इस वक्त ईरान में हजारों भारतीय नागरिक फंसे होने की खबरें हैं। ऐसे हालात में भारत की पहली जिम्मेदारी अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। दूसरी ओर भारत और इजराइल के बीच पिछले कुछ वर्षों में रणनीतिक और रक्षा सहयोग मजबूत हुआ है। दोनों देशों के बीच तकनीकी, कृषि और सुरक्षा क्षेत्र में भी साझेदारी बढ़ी है। अब बात आती है चाबहार बंदरगाह की। ईरान का चाबहार पोर्ट भारत के लिए रणनीतिक रूप से अहम है। भारत ने वहां निवेश किया है और उसका संचालन भी भारतीय कंपनियों के हाथ में है। यह बंदरगाह भारत को अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक सीधे पहुंच देता है। तनाव के बावजूद इस बंदरगाह को नुकसान नहीं पहुंचाया गया। इससे यह संकेत मिलता है कि कूटनीति और रणनीतिक समझ अब भी काम कर रही है। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स यह भी कहती है कि हालिया घटनाओं में भारतीय जहाजों को नुकसान पहुंचा और कुछ भारतीय नागरिकों की जान गई। हालांकि ऐसी खबरें की स्वतंत्र पुष्टि जरूरी है। युद्ध के समय सूचनाएं अक्सर अलग अलग स्रोतों से आती है, इसलिए सावधानी जरूरी है। अब असली सवाल यह है, क्या भारत का फैसला मानवीय आधार पर लिया गया? क्या यह रणनीतिक साझेदारी का हिस्सा है या यह पूरी तरह राष्ट्रीय हितों पर आधारित निर्णय है? सच्चाई यह है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक भावना से नहीं बल्कि हितों और संतुलन से चलती है। भारत एक साथ कई देशों से संबंध रखता है और हर परिस्थिति में उसे बहुत सोच समझकर कदम उठाना पड़ता है। आखिर में आपसे एक सवाल, अगर आप नीति निर्माता होते तो क्या आप पहले मानवीय आधार देखते या रणनीतिक साझेदारी? क्या भारत ने इजराइल को दवाएं देकर सही किया या उसे दोनों देशों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए था? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगले वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।